मेंबरशिप खोलेंगे खोकर साहब, पहले इसकी मेंबरशिप खोल करके उसके बाद चुनाव वाली बात करेंगे। हाँ। है? देखिए देखो ऐसा है, देखो सुनो सुरेंद्र जी, ये जमीन पहले परावर गांव ने दान में दी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हम किसी पर छिटाकशी नहीं कर रहे, संस्था का मामला, और एक ऐसी संस्था तो 1904 में शुरू हुई, पंडित प्रभुदयाल गौड़ ने उसकी शुरुआत की, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, मेरे दादाजी का भी बड़ा योगदान था, संत पंडित जानकी प्रसाद शर्मा, कबीरपंथी थे मेरे दादा, बहुत बड़ा योगदान था उनका, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मेरे पिताजी ने भी मेहनत की, और भी सब ने, बहुत सारे साथियों, पंडित चित्रभूष शर्मा, सभी साथियों ने, सभी बुजुर्गों ने मिलकर के इस संस्था को सींचा है अपने खून पसीने से। आज वो समय आया, अब ये समय नहीं रहा है, किसने दी, किसने करी, फलाने ने दी, फलाने, अब उससे बहुत गाड़ी आगे निकल गई है, गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, पीछे रहेगी वो चीजें, किसने करी किसने करी। अब तो आप देखोगे, अभी अब तो हमें इस चीज की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलकर के इस चीज की चिंता करनी चाहिए, जो हितैषी है, जो इसका हितैषी है, जो बच्चों का हितैषी है, जो लड़के लड़कियों का हितैषी है, उनको हमको सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो पत्थर लगे हैं उनका काम शुरू होकर के वो बिल्डिंगें आपको दिखाई दे, इसकी तरफ हम सबको जोर लगाना चाहिए। अब तो बात ये है, देखिए 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 ना, देखो ऐसा है, देखो सुनो छोकर साहब, एक एक सेकंड है, सुरेंद्र तेरी सुन ली मुश्किल कर, सुन ले, तेरी भी सारा सवाल ये है, ऐसा है, देखो रैली में हमने रुक्का मार कर नोता दिया था भाई, सब आओ, दिया था नहीं, सब आओ भाई रैली में, जो भी भगवान परशुराम प्रेमी है वो सब आओ, कहा था कि नहीं कहा था। और आपने देखा होगा स्टेज पर कितने सारे महानुभाव, संत महानुभाव बैठे थे स्टेज पर, आप ये भी कह सकते हो जी वो कैसे आ गई महानुभाव। सुन तो ले, सुन तो, राधा, एक मिनट, राधा स्वामी, सुन तो ले, राधा स्वामी, कबीर पंथी, आपको शायद इस बात का, मुझे समझ में नहीं आता, आपको इस बात का पता है कि नहीं, मेरा परिवार कबीर पंथी है, आपको पता है। हमने जो शब्द गुआया, आपने सुना, वो आपने शब्द सुना है कि नहीं सुना, आप थे ही नहीं वहां पर, आपने शब्द सुना, वो मुणक गांव का रविदासिया संत था, संत धूणीदास जी। अब आपको जी वो कैसे आगा, उसके पंत, उसके धूणीदास जी कम से कम 500 शिष्य आ रहे थे, वो मेरे दादाजी से जुड़ा हुआ था, धूणीदास जी कबीर पंथी है। मेरे, आपको पता, मेरे झज्जर में 10, 11, 12 नवंबर को, आज से नहीं, पिछले 120 साल से, कितने 120 साल से हर साल मेरे घर में सत्संग होता है, 10, 11, 12 कबीर साहब की वाणियों का, गरीबदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ का। चुनानी धाम से भी बहुत सारे संत आए हुए थे, बहुत सारे उनके अनुयायी आए हुए थे। तो आप लोगों को, हम सबको इस बात से, देखो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पहली बात सुन लो, अपने आप अपनी मर्जी से आए। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं, जो धूणीदास ने कहा, अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात कहनी होती, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से, अरे होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार, अरे आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया, ये धूणीदास जी ने, कबीरपंथी। अरे कमाल कर दिया आपने,
और मैं तो हजारों सभाओं में, मैं सत साहिब सत्संग में तो मैं अपने इलेक्शन में तो बोलता ही सत साहिब था। जब मैं झज्जर में इलाके में, छुड़ानी इलाके में जाता था, तो मेरे दादाजी का आपको पता नहीं क्या, आज जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी हूं, मैं अपने दादा के आशीर्वाद से। जब मैंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था, बात खुल गई। लहराड़ा गांव में आप लिखो, लहराड़ा गांव में धनीराम पटवारी जी हैं, धनीराम पटवारी जी हैं लहराड़ा गांव में, रविदासीय समाज से। जब मैंने सोनीपत चुनाव लड़ा, तो मैं कहता हूं इतने अनुयायी, उनके इतने अनुयायी निकल निकल करके बाहर आ गए थे, सिर्फ ये जिम्मेवारी लेने के लिए कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के परिवार में जाति पाति नहीं है, ये 36 बिरादरी का है। हाँ, छोटी बातें कर। अरे अब आप पंजाब केसरी जो न्यूज चैनल है, वो कह रहा लाखों से ज्यादा लोग आए। वो कुछ कह रहे 5 किलोमीटर के रेडियस में, अगर किसी ने ईमानदारी से दिल से उस चीज को देखा हो, 5 किलोमीटर के रेडियस में जाम लगा हुआ था, 30% व्हीकल पहुंचे नहीं, 30%, और लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर तो वापस चले गए, वापस चले। अब हमारे को सुनो, मैंने कोई कंपटीशन नहीं करना, मैं कोई लीडरशिप की चाह में नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं भाई, सेवक हूं, सेवक ही रहना चाहता हूं। नंबर 2, मुझे कोई श्रेय लेने का मुझे कोई नहीं। हाँ, ये संस्था जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी थोड़ी पीछे रह गई थी, थोड़ी पीछे रह गई थी किसी कारणवश। मेरा पूरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरी पूरी मेहनत रहेगी, जितना भी मेरे प्राण है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा उठाने की। मेरी ईमानदारी से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी इससे जुड़े हुए थे। नहीं, इनकी फिजिबिलिटी में ना और भी कई काम हमने, उस सीएम साहब को मैं दे रहा था, मैं जो बोलती हूँ बोला कुछ मत बोलो, आपके जो काम है आई विल चेक द फिजिबिलिटी, जितने काम हो सकते होंगे हम उनको करेंगे। नहीं, समझे, ये तो संस्था का है, ये काम संस्था का है, सरकार से इसका जुड़ाव नहीं है, सरकार इसमें पैसा नहीं देगी, सरकार इसमें मैचिंग ग्रांट नहीं देगी, ये तो संस्था, और हम सब मिलकर के उसको बनाएंगे, उसको भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति बनेगी, हम सब मिलकर बनाएंगे, उसमें सरकार का योगदान नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वहां बनना क्या है। अरे भाई, आप बताया मैंने, एक तो लॉ कॉलेज, नेशनल लेवल का लॉ कॉलेज, एक बनेगा मॉडल स्कूल या पब्लिक स्कूल। मॉडल स्कूल मीन पब्लिक, मतलब अच्छा स्कूल, जिससे हमारे बच्चे जो हैं 36 बिरादरी के बच्चे, जिससे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, पढ़ ले। एक नर्सिंग कॉलेज, बहुत डिमांड है नर्सिंग कॉलेज की बहुत डिमांड है, एक नर्सिंग कॉलेज बनेगा, उसके साथ कुछ एलाइड कोर्सेज, जिसमें निकलते ही बच्चों को जॉब मिल जाए, ऐसा सिस्टम बनाएंगे। आप देखना, जब तैयार होगा, बन करके तैयार होगा, वाकई में ये जो है एक भगवान परशुराम पैरावर धाम के नाम से जाना जाएगा, और आप देखोगे, आपको मजा आ गया। तो अब हमारे को ये खींचम ताण की बजाय हमें कोशिश करनी है, सब ने, जितने भी प्रशंसक साथी हैं, कि ये काम हो और बच्चों का फायदा हो। लक्ष्य जल्दी करेगा आर्किटेक्ट, जल्दी, मैं बता रहा हूँ, जो हम लग गए हैं, हम सब लग गए हैं, तो जल्दी होगा। नहीं, पार्क का सुनो, दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन ये घोषणा की कि भाई मेरा के मतलब सबका साथ जगह, नाम मेरा ले दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को सबको साथ जगह मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की उस दिन कि भाई पूरे हरियाणा में एक जगह बता दे जहां बड़ा पार्क बनेगा, एक मतलब ऐसा टूरिस्ट पार्क बनेगा, मतलब भगवान परशुराम जी के नाम से एक बड़ा पार्क सरकार बनाएगी। ये जो है कुछ स्कीम आई है उसमें, तो देखिए उसमें जगह ज्यादा चाहिए, हम सरकार से बात कर लेंगे, अगर सरकार इसमें राजी हो तो हम कर लेंगे, प्रावर बन जाए। 120 साल पुरानी संस्था है, 50 साल पहले इसका सेकंड फेज शुरू हुआ, अब 50 साल इसको थर्ड फेज में आने लग गए। इस दौरान कई सरकारें आई, कई बड़े राजनेता भी आए, इतना समय धीमी रफ्तार क्यों रही? देखो ऐसा है, इस सिस्टम जांगड़ा साहब थोड़ा सा किसी कारणों से, कोई इंटरनल कारणों से मामला उलझ जा रहा,
लेकिन कभी और कहते भाई देर आए दुरुस्त आए, संस्था है, अब उठा देंगे, चिंता ना करो, तो स्पीड बढ़े। जब भी कोई गांव किसी संस्था को जब भी काम देता है तो उसके लिए स्पेसिफिक सीटों की उस संस्थान के अंदर कुछ इस तरह क्योंकि नर्सिंग का वो उसमें जो देखो सुनो, जो इसमें नॉर्म्स होगा, जो भी एजुकेशनल सिस्टम में नॉर्म्स होगा उसी हिसाब से सिस्टम बढ़ेगा, जो नॉर्म्स होगा, जो भी गाइडलाइंस होंगी। डॉक्टर साहब आजकल गैंगवार काफी जेल मंत्री को कहीं ना कहीं कोई जेल में बैठ के दे रहा है, किसी को जेल में मारेगा, गैंगवार काफी देखिए ऐसा है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सख्त निर्देश है कि किसी को भी कितना भी अप्रोची हो उसको बख्शा ना जाए। पूरी कोशिश जो है सरकार की रहती है, और ऊपर बात करेंगे भाई, और ज्यादा सख्ती रखी जाए। जन्मोत्सव समारोह जिस दिन हुआ उससे अगले दिन आप सीएम साहब से मुलाकात करने गए थे, तो सीएम साहब ने क्या कहा? देखो जी, मैं तो धन्यवाद करने गया था, माजी आपने कमाल कर दिया, इतना समय दिया, आप आए, आपने सारी बातें हमारी मान ली, और सारी बातें मेरी हमारी क्या मतलब संस्था के हक में। आप ये देखो सुनो, ये खोकर साहब, ये ऐसी संस्था है जिससे आत्मा से लोग जुड़े हुए, यहाँ पर हम समझ नहीं रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं फलाने का आगे फलाने, अरे एक आदमी भी चल के आया है, सुन तो लो, 1 लाख से ज्यादा टेलीफोन मेरे 42 लड़कों ने 1 महीना काम किया है, 42 लड़कों ने 1 लाख से ज्यादा, हमने अपने घर से, ऑफिस से, सर्किट हाउस से बैठ करके, गोहाना से, सब जगह दिल्ली से फोन कराए, 1 लाख, एक आदमी भी चल करके आया है। मैंने कहा इतने टेलीफोन जो हमारे संपर्क में पिछले 25 साल से संपर्क में थे, 30 साल से संपर्क में थे, मुझे ऐसे चेहरे कई देखने को मिले जो पिछले 25 साल बाद में मिले। क्यों? अपने मस्त हैं, उनको काम में नहीं, लेकिन अब मैसेज गया तो सारे चल करके आए। ये बड़ा भारी आयोजन था, इसमें कोई भी छल कपट और चालाकी नहीं थी, ये साफ सुथरा आयोजन था, इस संस्था से जुड़े लोगों का आयोजन। बस हो गया, चलो थैंक यू। नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी को मैं कह रहा हूँ, मैं सुनो, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने जो रास्ते बंद थे, जो इसके रास्ते बंद थे, मैं कह रहा हूँ कोई भी मुख्यमंत्री इतना बोल्ड स्टेप नहीं लिया सकता था, उस रास्तों को खोला। हाँ, जब उस टाइम जगह, कल भी बात है, कल माननीय मनोहर लाल जी ने कल मुझे बधाई दी है, कल वहाँ नीरज दफ्तूर की शादी में मिले, उन्होंने बधाई दी, बहुत अच्छे आयोजन के लिए आपको बधाई, उनको पता है हमने कितना काम किया।